उसको विजुअलाइज करना, फिर फील करना वो वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, जैसे उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। जब आप सवेरे उठते हैं तब इसको कर लेना। मन जैसे ही शांत होगा, जैसे अब हुआ, चाहे वो 1 मिनट के लिए हुआ, हमारी बुद्धि की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए आप सब अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा समय रोज जरूर देंगे अपने मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए। चलेंगे अब हम इस टॉपिक पर आगे। हमारे मन में निरंतर विचारों का फ्लो हो रहा है। मनोविज्ञान के अनुसार 1 मिनट में मनुष्य 20 to 25 थॉट्स करता है। तो एक दिन में 30-35 हजार, किसी के मन में 40,000 थॉट्स क्रिएट होते हैं। इन थॉट्स में हमारे मन की एनर्जी जाती है, यूज होती रहती है। जैसे गाड़ी चल रही है तो पेट्रोल यूज होता रहेगा। आप सोचें 30,000 40,000 थॉट्स पर डे हम एक अपने मन की, आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अगर हमारे मन में वेस्ट थॉट्स हैं, कहीं भी कुछ हो गया और संकल्प तेज चलने लगे, निगेटिव चलने लगे, तो ये स्पीड 25 से 30, 35, 40 थॉट्स पर मिनट हो जाती है। तब हमारे संकल्प 50-60 हजार तक हो जाते हैं सारे दिन में। इससे हमारी एनर्जी बहुत चली जाती है। आप सबने देखा होगा, हमें थकान शरीर की नहीं मन की होती है। सब देख ले अपनी दिनचर्या में, जब आप कहेंगे मैं बहुत थक गई, मैं बहुत थक गया, तो मन में बहुत वेस्ट थॉट्स चले हैं, इसलिए थकान हो गई। ये जो सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होगी जो हमने अभी की, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप सीख लेंगे। इससे आपके व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त होने लगेगा। तो देखिए, अगर हमारे मन में 25 थॉट्स पर मिनट हैं, हम उसको 15 कर दें तो बहुत एनर्जी बचने लगेगी। अगर हम उसको 10 थॉट्स पर मिनट कर दें तो वी कैन बिकम मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड। और एक योगी इन संकल्पों को 1 थॉट पर मिनट पर भी ला सकता है, 5 थॉट्स पर मिनट पर भी ला सकता है। सो वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकेगा, वो प्रकृति को प्योरीफाई कर सकेगा, वो संसार की घटनाओं को भी डायरेक्ट कर सकेगा। कहीं कुछ दूर कोई घटना हो रही है, एक पावरफुल योगी एक स्थान पर बैठकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये शक्ति सब हमारे मन से पैदा हो रही हैं। बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास है। अब हमें क्या सीखना है? पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, सुंदर थॉट्स क्रिएट करना, ईश्वरीय ज्ञान के थॉट्स क्रिएट करना। उससे वेस्ट थॉट कम हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हम अपने मन को 1 थॉट पे भी न लाएं, 10 थॉट पे भी न लाएं। पहले हम विचार करें, हमें अपने मन को पॉजिटिव करना है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने घरों में, अपने ऑफिस में एक सुंदर स्लोगन लिख कर रख दें, हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। आपके बच्चे सीखें, आपके घर में गेस्ट आए वो पढ़ के सीखें, क्योंकि आज सभी लोग निगेटिव होते जा रहे हैं। हमें बचाना है इस संसार को निगेटिव एनर्जी से। हमारे चारों ओर वंडरफुल अति अति निगेटिव एनर्जी फैली हुई है। हमें इससे मुक्त करना है इस संसार को। इसके लिए और कोई साधन नहीं हो सकता। जैसे एक अगरबत्ती एक स्थान की दुर्गंध को समाप्त कर देती है, वैसे ही हमारे प्योर थॉट्स इस बैड और निगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देते हैं। तो हमें अपने अंदर प्योर थॉट्स की, सुंदर विचारों की,
उपज करनी है, उनका स्टॉक जमा करना है। आप ये मान लें और जान लें कि हमारे सुंदर संकल्प हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी संपत्ति है ये हमारे पास। जैसे आप धन कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे पास जो बहुत एडवोकेट्स भाई बहनें आते हैं, कहते हैं रात के 12 बजे तक स्टडी करते हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी मन की शक्तियों को बढ़ा दें, अटेंशन जो मैं कहने जा रहा हूँ, तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत परफेक्ट हो जाएगी। आपको केसेज को स्टडी करने में लंबा समय की जरूरत नहीं होगी कि आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। ये मन की शक्तियों का प्रभाव है। तो पहली चीज, हम अपने मन को पॉजिटिव करेंगे। मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज की ओर भी ले चलूंगा कि रोज सवेरे उठकर सभी अपने मन को चार्ज किया करें। वो बात हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। हमें अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाना है। शक्तियों का जो सोर्स है वो एक ही है, ऑलमाइटी, सुप्रीम पावर, जिसको हम सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे, जो बहुत सूक्ष्म है, माइन्यूट पॉइंट ऑफ एनर्जी है। उससे हम अपने को जोड़ दें तो हमारी एनर्जी बढ़ने लगेगी। यहाँ मैं आपको योग के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। साइलेंस पावर से जुड़ी हुई बात है ये। जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन सुप्रीम सोल की ओर होगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी। 2 तरीके हैं अपने को अपने परम पिता से जोड़ने का। देखिए, पहला छोटा सा तरीका जो आपने कर भी लिया होगा और नहीं किया तो अभी हो जाएगा, बस जस्ट उस चीज को स्वीकार कर लेना है। हम सभी भगवान को अपना परम पिता कहते हैं, सभी कहते हैं ना, वो हमारा परम पिता है। बात केवल इतनी है कि हम उसे अपना परम पिता मान भी लें। बस हमने उसे अपना परम पिता मान लिया, अर्थात हम उससे जुड़ गए। वो हमारा परम पिता है ही, लेकिन हम केवल मंदिरों में जाकर गायन कर रहे हैं। हमने उसको अपना पिता माना नहीं, हम मांग रहे हैं बस, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। लेकिन अगर हम उसको अपना पिता मान लें, अर्थात स्वयं को उसकी संतान बना दें, तो जो कुछ उसका है वो किसका हो जाएगा? हमारा। मांगने की जरूरत नहीं। मांगने वालों को तो मुट्ठी भर दिया जाता है ना, और जो अधिकारी होते हैं उनका सब कुछ होता है। जैसे आपका सब कुछ आपके बच्चों का है। वो मांगेंगे नहीं कि पापा मुझे इतना दे देना, अपने मरने के बाद थोड़ा सा मुझे भी दे जाना, कहेंगे? उनको पता है सारा मेरा ही तो है, भले ही आजकल गड़बड़ हो गई हो, वो तो आप जानते हैं सब, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एक लड़के का फ़ोन आया कि मेरे पापा ने 2 करोड़ की सारी संपत्ति पोतरों के नाम कर दी, मुझे कुछ नहीं दिया। कहा तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हें नहीं दूंगा, तुम ख़त्म कर दोगे सारा। अब वो बहुत अच्छा लड़का है। तो ये तो अलग बात है, पर हम भगवान के बच्चे हैं। अब जस्ट फॉर ए मिनट एक सत्य को रियलाइज करेंगे सभी। दूसरी रियलाइजेशन है ये, भगवान हमारा परम पिता है, इसका अर्थ है वो हमारा है। अभी स्वीकार कर लो 10 सेकंड में ही, वो भगवान नहीं केवल हमारा है ना? जुड़ गए आप उससे। वो तो हमें अपनेपन की नज़र से देखता ही है, केवल हमें उसे अपनेपन की नज़र से देखना है। वो भगवान है, वो तो बड़ी पावर है, ऑलमाइटी है, वो तो पता नहीं कहाँ है, ये नहीं, वो तो हमारा है।
इस गुड फीलिंग में चलेंगे, मन शांत होगा। आप रोज सवेरे अपने कोई संकल्प से चार्ज किया करना, जो भगवान है वो तो हमारा है, मेरा है, वो मेरे साथ है। अब इसके चमत्कार देखना जीवन में, आपके मार्ग की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, आने वाले विघ्न, आने वाले बैरियर स्वतः ही हट जाएंगे। करके देखना आप ये प्रैक्टिस। तो भगवान हमारा है, बिल्कुल जोड़ दो उससे अपने को, अकेले नहीं। संसार के इस युद्ध में अकेले युद्ध नहीं करना है। ऑलमाइटी हमारा परम पिता जो हमारा है वो हमारे साथ है। ये सुंदर अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस आप बढ़ा दो अपने जीवन में। योग क्या है? योग, राजयोग संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है, परंतु ये 1 मिनट का काम भी है। मुझसे लोग पूछा करते हैं योग सीखना है कितने समय में सिखाओगे? मैं उन्हें बताता हूँ, मैं 1 मिनट में भी योग सिखा देता हूँ, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, और किसी को यही योग सीखने में 100 साल भी लग जाते हैं। ये गुह्य विद्या भी है और अति सिंपल भी है। क्या है? आप सब जो पढ़े लिखे भाई बहने बैठे हैं 1 मिनट में ही इसको जान लेंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है। उदाहरण, यहाँ बैठे हुए हम आसमान में चमकते हुए सूरज को विजुअलाइज करें, जो यहाँ से हमें नहीं दिख रहा है, छुपने जा रहा है। उसको जैसे ही हम विजुअलाइज करेंगे, बड़ा बड़ा गोला, चारों ओर फैलती हुई किरणें, जैसे ही आप उसको विजुअलाइज करते हैं उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। इसको एनर्जेटिक कांटेक्ट कहते हैं, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी। उसकी एनर्जी हमारी ओर आने लगेगी, और अगर हम पावरफुल हैं तो हमारी उसकी ओर जाने लगेगी। ये एनर्जी का कांटेक्ट योग में अप्लाई होता है। हम आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उसकी केवल महिमा गाते रहें, हम उसे केवल पुकारते रहें, ये नहीं, केवल हम उसके स्वरूप को विजुअलाइज करें। जैसे ही हम उसके स्वरूप को देखेंगे, आम भाषा में इसे कहते हैं ध्यान लगाएंगे, वैसे ही हमारा कांटेक्ट उससे हो जाएगा। उसकी शक्तियाँ, उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, उसका सुख हमारी ओर आने लगेगा। ये है राजयोग। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके सामने सबसे ऊपर देखो, महाज्योति का जला है ना, जला हुआ है, चारों ओर किरणें फैल रही हैं, बीच में बिंदु, पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको अपने मन में बसा लो कि भगवान का स्वरूप ऐसा निराकार, इसको हम कहते हैं निसाकार शरीर नहीं, ज्योति, जो आंखों से नहीं दिखता, बहुत माइन्यूट है, बहुत सूक्ष्म है, और वो जहाँ है ब्रह्मलोक में, वहाँ उसके स्वरूप को विजुअलाइज करना, एक संकल्प के साथ करना। देखिए, मुझे बहुत सारे भाई बहन मिले हैं 2 दिन में, सब यही कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। नो डाउट, एकाग्रता संसार का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। कोई मनुष्य अपने मन को स्टेबल कर ले तो ही इज मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द वर्ल्ड। आपको क्या करना है? भगवान के स्वरूप को विजुअलाइज करते हुए अपने मन में एक एक संकल्प ले लेना, जैसे वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस संकल्प को रिपीट करते रहना थोड़ी देर, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगी, एकाग्रता भी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा संकल्प लेना, आधा मिनट करना, 30 सेकेंड। वो शांति का सागर है, उससे शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। इस संकल्प को रिपीट कर देना 2-3 बार, 10 सेकेंड में एक बार कर लेना।
उसको विजुअलाइज करना, फिर फील करना वो वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, जैसे उसकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है, मुझ में समा रहा है। ये विधि है, इसको आप सीखते जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये अच्छा होता जाएगा। जब आप सवेरे उठते हैं तब इसको कर लेना।